हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने थ्री कॉलम्स है, तीन कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम इंट्रोवर्ट एंड थर्ड कॉलम एक्सट्रोवर्ट, राइट। सबसे पहले अपन मतलब जानते हैं इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है। एन इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु रिमेन्स आइसोलेटेड और एंजॉयज द कंपनी ऑफ ए फ्यू क्लोज वन। इंट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो ज़्यादा चुपचाप रहता है, जो मतलब आइसोलेटेड रहता है। मतलब यहाँ पे वह कुछ ही फ्रेंड के साथ क्लोज रहता है, यानी कि अगर उसको एक दो फ्रेंड मिल गए तो वो पूरे ग्रुप ऑफ 100 पीपल के अंदर सिर्फ वो एक दो फ्रेंड के साथ ही रहेगा। ठीक है, वह दूसरे की कंपनी एंजॉय नहीं करेगा क्योंकि वो उनके साथ खुला नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला यहाँ पे एन इंट्रोवर्ट इज ए पर्सन हु रिमेन्स आइसोलेटेड। वह थोड़ा अंदर ही थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ओपन नहीं रहता है वो। ठीक है, योर एन्जॉयज द कंपनी ऑफ फ्यू क्लोज वन। वह सिर्फ कुछ लोगों की कंपनी एंजॉय करता है, सारे लोगों की कंपनी एंजॉय नहीं करता। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, एन एक्सट्रोवर्ट इज एन आउटगोइंग एंड आउटस्पोकन पर्सन हु एंजॉयज बीइंग अराउंड एंड टॉकिंग टू पीपल। एक्सट्रोवर्ट ऐसे पीपल होते हैं जिनको बोलना पसंद होता है, सुनना कम पसंद होता है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, उनको वे सुनते ज़्यादा है। कौन? इंट्रोवर्ट। लेकिन एक्सट्रोवर्ट एक ऐसे पर्सन होता है जिनको ज़्यादा बोलना पसंद होता है। ठीक है, वे चाहे उनकी बातें कोई मतलब हो या नहीं हो, लेकिन वो बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, हु एंजॉयज बीइंग अराउंड एंड टॉकिंग टू द पीपल। जितने भी लोग हैं आसपास, सबसे पहले दोस्ती कर लेते हैं, सबसे पहले उनको अपना दोस्त बना लेते हैं। तो बेसिकली एक्सट्रोवर्ट पीपल को जितने भी लोग होते हैं आमने सामने उनसे बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली केस अलग है किनका, इंट्रोवर्ट्स का। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, स्पीकिंग के बारे में। तो इंट्रोवर्ट्स के अंदर क्या बोला है, दे थिंक बिफोर स्पीकिंग। एक इंट्रोवर्ट कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि मतलब वो जो पॉइंट देने जा रहा है वो पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, क्या वो सही आंसर देने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे रीजन थिंग्स आउट बाय स्पीकिंग देम। वो चाहे कुछ भी बोले एक्सट्रोवर्ट, वो उसका रीजन निकाल लेते हैं। ठीक है, वो सोचते नहीं कि मतलब वो ज़्यादा सोचते नहीं कि मतलब ये सही रहेगा बोलना, ये ऐसा कुछ सोचते नहीं है। बस वो कुछ भी बोल देते हैं और वो बोलने का वह हाथों हाथ रीजन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें टाइम स्पेंडिंग्स के बारे में। तो फिर यहाँ पे इंट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे स्पेंड मोर टाइम्स विद देमसेल्फ। जो इंट्रोवर्ट होता है ना, वह खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कौन? इंट्रोवर्ट। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वह उनके फैमिली, जो आसपास के लोग से, जो उनके बहुत सारा बड़ा बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कौन? ये एक्सट्रोवर्ट। फिर अपने फोर डिफरेंस के बारे में बात करिए, फ्रेंड्स के बारे में। तो इंट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनके बेसिकली बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं या फिर फ्यू फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन वो जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वे लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स होते हैं, वे हमेशा पक्के फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे हैव मैनी फ्रेंड्स। चाहे वो पक्के फ्रेंड्स हो, कच्चे फ्रेंड्स हो, हाई बाय फ्रेंड्स हो, कोई भी फ्रेंड्स हो, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट के फ्रेंड्स होते हैं ना, वे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। अज्यूम करो कि एक रूम के अंदर 100 पीपल है, तो कम से कम उनके 90 तो फ्रेंड्स होंगे ही होंगे। किनके? एक्सट्रोवर्ट्स के, क्योंकि वो सबसे बात करते हैं। लेकिन नेक्स्ट चेंजेस के अंदर क्या बोला है, दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंजेस इजीली। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वे चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट नहीं कर लेते। सपोज टेक्नोलॉजिकल चेंज आई है तो वो ईजिली उस पर शिफ्ट नहीं हो पाते, उनको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे एक्सेप्ट चेंजेस ईजिली। चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रही है या फिर जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसकी चेंज हो रही है, कोई भी चेंजेस आ रही है, जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं वे बहुत ही क्विक वे के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं वो चेंजेस के अंदर। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट को टाइम नहीं लगता है चेंजेस के अंदर, चेंजेस को अडॉप्ट करने में, चेंजेस को शिफ्ट करने में। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है बेसिकली। ओके, देन सिक्स डिफरेंस के बारे में बात करिए, डिस्ट्रैक्शन के बारे में। क्या उनको डिस्ट्रैक्ट करना ईजी रहता है या हार्ड रहता है? यहाँ पे अपन देखते हैं क्या बोला है इंट्रोवर्ट के अंदर, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड ईजिली। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वे एक चीज़ पे फोकस रहते हैं, अगर उनको काम करना है तो वो करना ही है। ठीक है, तो उनको बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला दे कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्ट ईजिली। उनको डिस्ट्रैक्ट करना इतना ईजिली नहीं है, हार्ड है। ओके, देन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे कैन बी डिस्ट्रैक्टेड ईजिली। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, वे बहुत सारी चीज़ों के साथ एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ओके, देन सेवन डिफरेंस बोलती है फ्री कम्युनिकेशन के बारे में। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है, दे ओपनली टॉक अबाउट देमसेल्स विथ पीपल दे नो एंड ट्रस्ट। यहाँ पे फ्रीली कम्युनिकेशन मतलब दिल खोल के बात करना। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है बेसिकली, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वे ओपनली बात करते हैं किनसे, देमसेल्स। या तो खुद से बात करेंगे या फिर जो उनके कुछ बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं ना, 2-3 लोग, सिर्फ वो उनसे बात करेंगे। बाकी के जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो उनसे वो ओपनली बात नहीं करेंगे। उनको थोड़ा मतलब शाई फीलिंग आएगी, थोड़ा वो क्लोजेस्ट फील नहीं करेंगे उनके साथ। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर क्या बोला है, दे कम्युनिकेट ओपनली एंड फ्रीली विथ एनी वन अबाउट देमसेल्स।
इंट्रोवर्ट्स वो खुद के बारे में जो आसपास के लोग हैं वह फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं, उनको वो देखते नहीं कि मतलब उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करिए स्पीक के बारे में। तो इंट्रोवर्ट्स के अंदर क्या बोला, दे स्पीक लेस, जो कि मैंने बताया जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वह बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है। जो जो उनको जब उनको लगता है कि मतलब बोलना चाहिए जब भी वह बोलते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला, दे स्पीक मोर, चाहे वो जो भी बोल रहे हो एक्सट्रोवर्ट, उस वर्ड्स की वैल्यू है या नहीं है लेकिन वो ज़्यादा बोलेंगे। यहाँ पे बोला स्पीक्स मोर, वो ज़्यादा बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, एंड इंट्रोवर्ट्स बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। देन नाइन डिफरेंस के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ अटेंशन। यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है क्या क्या वो पर्सन को बेसिकली ये अटेंशन चाहिए नहीं चाहिए लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इंट्रोवर्ट के अंदर अवॉइड सेंटर ऑफ अटेंशन। यहाँ पे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना वह नहीं चाहते कि कोई मतलब वह लोगों के बीच में आए, वह पॉइंट ऑफ बीच में जो ये अटेंशन बन के आता है ना वह पर्सन बने, ठीक है। वह ऐसा नहीं चाहते, कौन, इंट्रोवर्ट्स। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे एंजॉय सेंटर ऑफ अटेंशन। एक्सट्रोवर्ट को बहुत अच्छा लगता है वो ये ग्रुप ऑफ मतलब जो सर्कल होता है तो उनके बीच में वह बॉस बने या फिर वह मेन पर्सन बने वो ग्रुप का, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो देन अपने 10 डिफरेंस बोलते हैं रिचार्ज ऑफ एनर्जी। जब भी मतलब कोई भी चीज़ होती है एक पर्सन के साथ तो वो एनर्जी लूज़ कर देता है। अब यहाँ पे बात करिए एनर्जी को वापस गेन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना वह एनर्जी को गेन कैसे करते हैं, यहाँ पे अपन को बेसिकली समझना है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना अगर वो एक ग्रुप के अंदर रहेंगे जहाँ पे वो ना किसी को जानते, जहाँ पे वह किसी के साथ खुले हुए नहीं है, वह ओपन नहीं है बेसिकली वो ग्रुप के अंदर, तो बेसिकली जो उनकी एनर्जी होती है ना वो डाउन हो जाती है। लेकिन अभी वहाँ पे रिचार्ज कैसे करते हैं वो एनर्जी को, देखते हैं रिचार्ज विद सॉलिट्यूड और अलोन और इन क्वाइट स्टेट। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं जब वो अकेले हो जाते हैं या फिर वह एकदम शांत शांत जगह में रहते हैं, क्वाइट स्टेट में रहते हैं, या फिर सॉलिट्यूड के मूड में रहते हैं, या फिर सैडनेस के मूड में रहते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है ना वह वापस रिचार्ज हो जाती है, वह वापस लाइफ में आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब मर गए, लेकिन वो जो थोड़े मतलब सैड हो जाते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है डाउन हो जाती है ना, तो वापस वो रिचार्ज कर लेते हैं। कैसे, या तो वो खुद अकेले रहेंगे या फिर सॉलिट्यूड में रहेंगे या फिर वो एक शांत जगह में रहेंगे, ओके। यहाँ पे बेसिकली इंट्रोवर्ट्स को ज़्यादा नॉइज़ भी पसंद नहीं होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इधर लिखा नहीं है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर क्या बोला है, रिचार्जेस विद सोशल इंटरेक्शन। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो बेसिकली ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, चाहे वो ऑफिस में आई मीन वर्क प्लेस में काम कर रहे हो या फिर कहीं भी एक पार्टी में हो, ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए जो उनकी एनर्जी होती है ना वह वहीं से जनरेट होती है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं अगर वह ये अकेले रह जाएंगे, अगर उनके पास कोई भी मतलब बात करने के लिए नहीं है, कोई भी मतलब ग्रुप नहीं है, तो उनकी एनर्जी होगी वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है। ये अपन ने देख लिया कैसे एनर्जी लूज़ होती है। लेकिन यही देखते हैं एक्सट्रोवर्ट्स की एनर्जी वापस रिचार्ज कैसे होती है। रिचार्जेस विद सोशल इंटरेक्शंस। जब वो लोगों से बात करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी से अपनी इंटरेक्शन करते हैं, जो आसपास के लोग हैं उन सबसे बातें चीतें करते हैं, उनके साथ रहते हैं, है ना, तो उनकी जो एनर्जी होती है वापस रिचार्ज हो जाती है, ओके। देन अपनी 11 डिफरेंस के बारे में बात करिए, वर्क, या फिर आप बेसिकली समझो कि वर्क प्लेस के अंदर अगर वो एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो तो कैसे करेंगे, ओके। देन यहाँ पे इंट्रोवर्ट्स के अंदर क्या बोला है, दे प्रीफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना वह अकेला काम करना पसंद करते हैं। अगर वह ग्रुप में भी होंगे तो भी वह सबका काम कर लेंगे, लेकिन वह अकेला काम करना पसंद करते हैं, कौन, इंट्रोवर्ट्स। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या बोला है, दे प्रीफर टू वर्क इन टीम्स। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वह टीम के अंदर काम करना पसंद करते हैं, वह बेसिकली अकेले में काम नहीं कर सकते, कौन, ये एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। जब फिर 12 डिफरेंस बात करते हैं लिसनिंग के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वह ज़्यादा सुनते हैं बोलने के बजाय। यहाँ पे इससे बोला है दे लिसन मोर देन स्पीकिंग। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वह ज़्यादा सुनते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी उनकी बातों को सुनते हैं देन स्पीकिंग, ओके। देन एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर क्या बोला है, दे स्पीक मोर देन लिसनिंग। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वह ज़्यादा बोलते हैं सुनने की बजाय, ओके। चाहे वो वर्ड्स की वैल्यू हो या ना हो, लेकिन वो ज़्यादा बोलते हैं सुनने के बजाय। देन अपनी 13 डिफरेंस बोलते हैं प्रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स पीपल होते हैं दे प्रीफर थॉट्स एंड आइडियाज़ ओवर पीपल एंड थिंग्स। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वह लोगों की सोच को, लोगों के आइडियाज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर पीपल एंड अदर। वो ज़्यादा पीपल की मतलब और थिंग्स की चिंता नहीं करते। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स ने क्या बोला है, दे प्रीफर पीपल एंड थिंग्स। यहाँ पे उल्टा है, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना वह लोग और थिंग्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं ओवर थॉट्स एंड आइडियाज़। थॉट्स और आइडियाज़ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं रहता है उनके लिए, ओके। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थॉट्स एंड आइडियाज़ को, जो कि मैंने वही बोला था ना, जब वह बोलते हैं उसकी वैल्यू हो या नहीं हो, लेकिन उनके लिए पीपल और थिंग्स इंपॉर्टेंट है, थॉट्स एंड आइडियाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किनके लिए, ये एक्सट्रोवर्ट्स के लिए। फिर अपनी लास्ट डिफरेंस बात करिए ये अटेंशन के बारे में। तो इंट्रोवर्ट्स ने क्या बोला है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग और सीकिंग अटेंशन। जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं ना तो वो इंटरेस्टेड नहीं रहते कि मतलब कोई उनके बारे में कुछ मतलब कोई उनको ये अटेंशन देवे बेसिकली, या फिर कोई उनको ये अटेंशन सीख करे। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स को मतलब चाहिए कि मतलब कोई मेरे को प्रायोरिटी देवे, कोई मेरे को ये अटेंशन देवे, कोई मेरे को रेस्पेक्ट देवे, ठीक है। दे लव गेटिंग और सीकिंग अटेंशन ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोग से वह यही एक्सपेक्ट करते हैं, कौन, एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। लेकिन इंट्रोवर्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। तो बेसिकली थी अपने कुछ डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट।